शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकता। कैसे पहुंचे आत्मा तक? कुछ ऐसा होना चाहिए अपने पास भी, शस्त्र जिसे काट नहीं सकते, आग जिसे जला नहीं सकते। जब चोट लगे तो भीतर ही गूंज उठे, नैनम चिरम नैनम धरती पाप। वंदिता भाटिया हैं दुबई से। 14वें अध्याय के 13वें, 14वें, 15वें श्लोक को उद्धृत किया है, जहाँ चर्चा हुई है सतरजतम तीनों गुणों की। फिर कह रही हैं कि आचार्य जी, कृष्ण कहते हैं कि अनादि परम ब्रह्म न सत है न असत। अनादि परम ब्रह्म न सत है न असत। कह रही हैं ये क्या बात है, बताइए। असत नहीं है इतना तो समझ में आता है, ब्रह्म माने सत्य, लेकिन सत्य सत नहीं है ये तो समझ में ही नहीं आता, क्योंकि सत का तो संबंध ही हमने आज तक सत्य से ही जोड़ा है। भाई सत्य और सत अलग अलग कैसे चल सकते हैं? फिर इस पूरे अध्याय में श्री कृष्ण बार बार ये भी कह रहे हैं कि तमोगुण तो बंधन है ही, रजोगुण भी बंधन है, बेटा बचना सतोगुण भी बंधन है। तो कह रही हैं ये क्या बात है? उसी संबंधित उन्होंने पूछा है कि ये कैसे है कि ब्रह्म असत तो नहीं ही है, सत भी नहीं है। समझेंगे साथ में। आप असत किसको बोलते हैं? किन चीजों को असत बोलते हैं कि ये झूठी हैं? असत माने जो चीजें झूठी हैं, उनको कुछ उदाहरण दीजिएगा। किन चीजों कहेंगे ये असत है, मिथ्या है? ठीक है ना, इन सब चीजों को आप बोलते हैं ये असत है। उन सब चीजों को आप जानते हैं, ठीक है ना। जानते माने वो ज्ञान की परिधि में है, उनको आप जानते हैं, उनके आपको नाम पता है, पता है ना, नाम पता है, उनकी आपके पास कुछ छवियां भी हैं, है ना। ठीक ठीक, ये पहली बात हो गई। अब रोक रहे हैं इसको। अब एक दूसरी बात पर आते हैं। दुनिया में क्या कुछ भी ऐसा है जिसकी आपके पास छवि हो और उस छवि का कुछ विपरीत ना हो? जैसे मैं कहूं काला, तो काला शब्द है आपके पास और काले की आपके पास एक छवि भी है। जैसे ही मैंने काला कहा, मन में क्या कौंध गया? कुछ काला। लेकिन अगर कोई शब्द है तो उस शब्द का विपरीत भी होगा जरूर, है ना। जिसकी छवि है उसकी छवि का विपरीत भी बिल्कुल होगा, होगा ना, होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में आ गई? जहां असत है वहां असत की छवि है, तो जो कुछ असत का विपरीत है उसकी भी छवि जरूर होगी। मतलब सिद्धांत यह है कि जिस भी चीज का आप नाम और छवि रखते हैं उस चीज के विपरीत की भी नाम और छवि जरूर होगी। ठीक, कल्पना आप कर सकते हैं नाम की और छवि की। पहली बात बोल दी, दूसरी बात बोल दी, अब तीसरी बात पे आते हैं। सत्य वो है जिसका ना नाम हो सकता है, ना छवि हो सकती है, ना कल्पना हो सकती है। ठीक, अब इन तीनों बातों को मिला के देखिए। असत का नाम भी है, असत की छवि भी है, असत की कल्पना भी है। तो असत का जो विपरीत है वो क्या है? सत। तो सत का भी क्या होगा? नाम भी होगा, छवि भी होगी, कल्पना भी होगी। असत का नाम और छवि होते हैं ना, तो असत के विपरीत जो सत है उसके भी नाम और छवि होंगे, होंगे ना। जैसे काले का विपरीत सफेद। लेकिन सत्य, अभी हम ब्रह्म बोल देते हैं उसको, ब्रह्म की कोई छवि नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। इसका मतलब असत ब्रह्म नहीं है। असत ब्रह्म क्यों नहीं है? क्योंकि असत की
छवि होती है। सत भी ब्रह्म नहीं है, क्योंकि सत की भी छवि होती है। और सत की छवि क्यों होती है? क्योंकि असत की होती है। अरे गड़बड़ हो गई। तो असत ने अपने साथ सत को भी डुबो दिया। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्म सत तो नहीं ही है, असत तो नहीं ही है, सत भी नहीं है। ये बहुत बहुत आगे की बात है। वो कह रहे हैं तुम इस चक्कर में मत पड़ जाना कि ये सब जो सात्विक तुमको नजर आता है संसार में, उसका संबंध ब्रह्म से है ना। रामकृष्ण परमहंस इसमें बड़ी अच्छी कहानी कहा करते थे। वो कहते थे जंगल के 3 लुटेरे हैं। जंगल प्रकृति का है, उसमें 3 लुटेरे हैं। एक का नाम है तम्मा, एक का नाम है रज्जो, और एक का नाम है सत्तू। प्राकृतिक जंगल है बहुत बड़ा, और उसमें ये 3 लुटेरे घूमते हैं। ठीक है, ये नाम उन्होंने नहीं दिए थे। ये इस तरह की फिजूल हरकतें मैं ही करता हूं। तो ये तम्मा, रज्जो, सत्तू, उस जंगल से जो भी निकलता है यात्री, उसको क्या करना चाहते हैं? लूटना चाहते हैं। ठीक है, इनके तरीके लेकिन अलग अलग हैं। तम क्या करता है? तम उसको बैठाता है, कहता है अरे बैठ ना, कहां आगे चला जा रहा है, लिप्पी लिप्पी, और उसको पिला करके उसको लूट लेता है। रज का तरीका उल्टा है बिल्कुल। वो डराता है, कहता भाग, और गलत दिशा में भगाता है, जहां वो जा करके किसी दलदल में गिर जाए, कहीं फंस जाए। जब वो गिर जाता है, फंस जाता है, तो फिर उसको लूट लेता है। कह रहे सत का तरीका इन दोनों से अलग है। वो कहता है कि मुझे ज्ञान हो गया है, मुझे लूटने वगैरह में कोई रुचि नहीं है। मैं तुझे जंगल के बाहर छोड़ाऊंगा, बस रास्ते भर तू मेरी बात सुनता रहे और तारीफें करता रहे। तू तारीफ भी मत कर, तू बस मेरी बात सुनता रहे, उतने में मैं खुश हो जाता हूं। तो सत कहता है तू इन दोनों के चक्कर में पड़ मत। ये तम्मा, ये रज्जो नालायक है, लुटेरे कहीं के। मैं लुटेरा नहीं हूं, तू मेरे साथ आ। और वास्तव में अगर रुपए पैसे की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो सत्तू है, ये लूटता कुछ नहीं है। ये यात्री को जंगल से बाहर छोड़ आता है, लेकिन फिर भी चुपके से ये अपने लिए कुछ ले लेता है। क्या ले लेता है? प्रशंसा। ये 3 गुण हैं प्रकृति के। इन तीनों में सतोगुण श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वो यात्री को जंगल से बाहर निकाल देता है। लेकिन यह भी कहा गया है कि सतोगुण के चक्कर में मत फंस जाना, क्योंकि उसमें भी अहंकार तो बचा ही हुआ है। किस बात का? हम ज्ञानी हैं, ज्ञान का बड़ा सुख होता है, तुम ज्ञान बांट रहे हो। फिर ज्ञान के कारण यह भी होता है कि तुम उल्टे पुल्टे चक्करों में नहीं पड़ते, क्योंकि तुम्हें ज्ञान है। इसीलिए तुम तम्मा की तरह क्या नहीं करोगे? शराब नहीं पियोगे, आलस नहीं करोगे, बेहोश नहीं पड़े रहोगे। तम्मा यही करता है, पिया बेहोश पड़ा है, कोई मतलब ही नहीं उसे दुनिया से। चूंकि तुम्हें ज्ञान है, इसीलिए तुम रज्जो की तरह क्या नहीं करोगे? डराओगे नहीं, धमकाओगे नहीं, लालच नहीं करोगे। तो ज्ञान तुम्हें उन सब चीजों से मुक्ति दे देता है। ज्ञान तुम्हें तम और रज से मुक्ति दे देता है। लेकिन ज्ञान स्वयं अपने आप में एक बोझ बन जाता है, क्योंकि ज्ञान तुम्हें ज्ञानी बना देता है। तुम्हें होना क्या था? तुम्हें शून्य होना था, या तुम्हें ब्रह्म होना था, और हो क्या गए? तुम ज्ञानी हो गए। गड़बड़ हो गई ना। तो इसीलिए अध्यात्म का उद्देश्य तुम्हें सतोगुण में प्रतिष्ठित करना नहीं होता। अध्यात्म का उद्देश्य होता है तुम्हें गुणातीत ले जाना, तीनों गुणों से आगे निकल जाओ। अगर तामसिक हो तो पहले राजसिक बनो, राजसिक हो तो सात्विक हो जाओ, और अगर सात्विक हो गए हो तो रुक मत जाना। ये ना कहना कि हम तो सात्विक आदमी हैं, क्योंकि सत भी ब्रह्म नहीं है। सत भी ब्रह्म नहीं है, जैसा कृष्ण समझा रहे हैं। तो सात्विक भी होगा तो रुक मत जाना, अंततः तीनों गुणों से आगे निकल जाना, गुणातीत हो जाना। बात समझ रहे हो? सतो गुण का बस इस्तेमाल करना है प्रकृति के जंगल से बाहर आने के लिए। सतो गुण का भी सिर्फ इस्तेमाल करना है, उसको पकड़ के नहीं बैठ जाना है कि लुटेरे कोई भाई बना लिया वहीं जंगल में ही बैठ गए। याद रखो कि सतो गुण भी बसता कहाँ है? जंगल में ही रहता है वो सत्तू। जंगल से बाहर वो भी नहीं आ रहा, क्योंकि प्रकृति का ही गुण है, तो प्रकृति में ही रहता है।
आ रही बात समझ? तो इसीलिए असली अध्यात्म बड़ा खतरनाक होता है। सात्विकता तक तो बात बन जाती है, बहुत मिल जाएंगे सात्विक लोग, वो ज्ञान से भरे हुए होंगे, बड़ा सात्विक जीवन बिताते होंगे, सही समय खाते हैं, सही समय सोते हैं, सब सही काम करते हैं, बड़े सही लोग होते हैं, अरे सात्विक आदमी है बिल्कुल, उनका सब कुछ बिल्कुल सही मिलेगा, लेकिन फिर भी उनमें वो नूर नहीं होगा जो होना चाहिए। सब कुछ सही होगा उनकी जिंदगी में, एक एक चीज सही, वो कभी आदर्शों से डिगते नहीं है। जो उनके पास नियम कायदे हैं, परसेप्ट्स हैं, उनका वो अक्षरशः पालन करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में वो बात नहीं है जो किसी आध्यात्मिक आदमी की जिंदगी में होनी चाहिए। वो उल्लास नहीं है, वो मस्ती नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि वो सतोगुण पे आके अटक गए। अंततः सतोगुण का भी अतिक्रमण करना है, भाग जाओ, आगे निकल जाओ। अब तीनों गुणों के तुम दृष्टा हो, या ये कह दो कि तुम तीनों गुणों से अब खेलते हो, तीनों गुणों से तुम्हारी कोई लिप्तता नहीं, इसीलिए अब तीनों गुणों से तुम्हें कोई खतरा नहीं। आ रही बात समझ में? शिवानी ने सवाल वही पूछा है कि सतो गुण को उच्चतम बताते हुए भी उसका अहंकार से संबंध क्यों जोड़ा गया है। शिवानी, इसका उत्तर मैंने सत्तू वाली कहानी में दिया था। ज्ञान का सुख बड़ा आकर्षक होता है, इसीलिए सतो गुण भी त्याज्य है। ज्ञानी को अपनी तमता और रजता से तो मुक्ति मिल जाती है, ज्ञान के कारण उसे तामसिकता से और राजसिकता से तो मुक्ति मिल जाती है, पर वो ज्ञान भी अपने आप में अहंकार को बढ़ाने का और अहंकार जनित सुख पाने का एक जरिया बन जाता है। तो जानने वालों ने कहा ज्ञान का इस्तेमाल करके रज और तम को हटाओ और फिर इस ज्ञान को भी विदा कर दो। ज्ञान का इस्तेमाल करके रज और तम को हटाओ और फिर जब देखो कि ज्ञान का काम पूरा हो गया तो ज्ञान को भी कहो टाटा बाय बाय, तुम भी जाओ, तुम गुणातीत हो जाओ, तुम ज्ञानातीत हो जाओ, तुम प्रकृति से ही परे हो जाओ। ठीक है।